दोस्तों, फिलिस्तीन का एक रूल बन चुका है कि पहले इजरायलियों को जाकर के थप्पड़ मारो और उसके बाद जब वो रिटेलिएशन करे तो फिर 56 देशों के सामने उठा करके कटोरा भीख मांगने लग जाओ। यही मॉडल उनका आज भी चल रहा है। आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो चलाएंगे, वहां पर फिलिस्तीनियों को डोनेट करने के लिए पूरी मुहिम चल रही है और उसमें सपोर्ट कर रहे हैं भारत के वो फैक्ट चेकर्स भी, जो प्रति महीना हिंदुओं से ही 12 से 15 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे गुरुकुल हैं उनके पुनरुद्धार के लिए आप प्लीज हमारे विश्वानी सेवा फाउंडेशन को कुछ ना कुछ डोनेट अवश्य करें, क्योंकि गुरुकुल कभी भी किसी के विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए कार्य करते हैं। इस भारत के विश्व गुरु पुनरुत्थान के लिए कार्य करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। फिलिस्तीन का एक मिसाइल खुद ही मिसफायर हो गया और इजराइल के ऊपर ना गिर के वो खुद गई हॉस्पिटल पर गिर गया, जिसमें कि तकरीबन 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसी घटना के विषय में जिसमें कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा था। तकरीबन 25,000 मुसलमानों को मारा और सड़कों पर उनकी लाशें बिखरी पड़ी रही। जी हां, एक ऐसी घटना जिससे सुन करके आपकी रूह तक कांप जाएगी, भले ही आप मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के फौजी अभी भी फिलिस्तीन जा रहे हैं इजराइल से युद्ध करने के लिए, और भारत के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों को प्रेज कर रहे हैं कि वो दीन इस्लाम के लिए लड़ने के लिए फिलिस्तीन जा रहे हैं। अर्थात पूरी की पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे भारत हो पाकिस्तान हो, सारे के सारे मुसलमान लामबंद हो रहे हैं इजराइल यानी कि यहूदियों के खिलाफ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब इन्हीं पाकिस्तानियों और जॉर्डन के मुसलमानों ने मिलकर इन्हीं फिलिस्तीनियों मासूम लोगों को जान से मारा था। आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसके ऊपर पर्दा भी खुद मुसलमानों ने ही डाला था। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है 1970 के 1 सितंबर से, जब इजरायली लोग ये बात की तैयारी कर रहे थे कि कब मुस्लिम देश उनके ऊपर हमला करेंगे। वहां दूसरी तरफ देखा गया कि जॉर्डन के अंदर PLO, जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन था, उसके लोगों को जियाउल हक अर्थात पाकिस्तान का जो पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति बनकर के बैठा था, और उससे पहले जब वो एक पाकिस्तानी सैन्य कमांडर हुआ करता था और ओमान में उसकी नियुक्ति हो रखी थी, उसने ही जाकर के 25,000 फिलिस्तीनियों को बेरहमी के साथ में मार डाला था। इजराइल ये सारा का सारा तमाशा बैठ करके देखता रहा, लेकिन उधर मुसलमान ही मुसलमानों को काटते रहे। ये इतनी बेशर्म कौम हो चुकी है कि ये लोग जब अपने लोगों को मारते हैं उसका पर्दा स्वयं डालते हैं और इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। जिस प्रकार से फिलिस्तीन के अंदर छोड़ी गई मिसाइल जो इजराइल के ऊपर गिरनी थी वो खुद गई हॉस्पिटल पर गिर गई, और हिंदुस्तान में बैठे हुए फैक्ट चेकर्स ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वीडियो पुराने हैं। उसी प्रकार से 1970 में, जिसको कि ब्लैक सितंबर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भी यही कार्य हुआ था। इसकी शुरुआत होती है 1948 से, जिस समय पर इजराइल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अपने एक अलग देश की मांग को लेकर के इजराइल की तरफ चल रहा था। इसके बाद में सारे यहूदियों ने मिलकर के अपना देश तो बना लिया, लेकिन 1948 में सारे अरेबिक कंट्रीज ने मिलकर के यहूदियों के ऊपर हमला कर दिया। यहूदियों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरा का पूरा वेस्ट बैंक अपने अधिकारक क्षेत्र में ले लिया और इसको अपने देश का ही हिस्सा बना लिया। उसके बाद में 1967 में एक बार फिर से युद्ध हुआ, लेकिन इसको 6 डे वॉर कहा जाता है, जिसमें कि इजराइल ने सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर इस सारे के सारे अरेबिक जो कंट्रीज थी उनको धूल चटा दी और तकरीबन 20,000 अरेबिक मुसलमान सैनिकों को मार गिराया। इस 6 डे वॉर को आप कहीं पर भी सर्च करके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वॉर था। इसमें करीबन 800 इजरायली सैनिक ही मारे गए थे, लेकिन उसके बदले 20,000 अरेबिक जो सैनिक थे वो फना हो चुके थे। इस 1967 के युद्ध के बाद में एक बार फिर से 1968 में सारे अरेबिक कंट्रीज ने मिलकर के वेस्ट बैंक के ऊपर हमला कर दिया। ये एक चारों तरफ से किया गया हमला था, जिसमें कि इजरायली सैनिक, वहां का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा कमजोर लगा। इसमें इजरायली सैनिक अन्य सैनिकों से, दूसरे जो ओपोनेंट थे उनकी संख्या से ज्यादा मारे गए थे। इसको एक तरीके से अपनी जीत मानते हुए उस समय जॉर्डन के
जो राजा थे शाह हुसैन, उसने पूरा का पूरा जो श्रेय था वो पीएलओ के सिर पर बांध दिया। यहीं से पीएलओ का जो अहंकार था वो बढ़ना शुरू हो गया। अब पीएलओ को यह लगने लग गया कि हम सिर्फ फिलिस्तीन का एक छोटा सा देश नहीं रहेंगे, बल्कि हम जो अन्य देश हैं उनको भी अपने में मिला लेंगे। इन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि हम जॉर्डन को ही क्यों ना मिला लें। मैंने आपको बताया था एक बार कि जॉर्डन के जो राजा हैं वो स्वयं को मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के 40वें वंशज मानते हैं, और वो कहीं पर भी अगर जाते हैं तो वो अन्य मुसलमानों की तरह बुरके में नहीं रहते, बल्कि एकदम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, और वो कहते हैं कि हम असली मुसलमान हैं। मुसलमानों के अंदर एक अपना कैंसिलेशन कल्चर है, वो दूसरों को कैंसिल करते हैं। जैसे कि भारतीय मुसलमान बंगाली मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि बंगाली मुसलमान तिलक भी लगाते हैं और साड़ी भी पहनते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, वो कहते हैं कि तुम हिंदुओं की औलाद हो और हम ही हैं जो मोहम्मद पैगंबर के असली वंशज हैं। जबकि जो अरेबिक मुसलमान हैं वो किसी को मुसलमान नहीं मानते और वो कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े मुसलमान हैं। जबकि टर्की के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि ना अरेबिक, ना पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना बांग्लादेशी, बल्कि सच्चे मुसलमान हम ही हैं, क्योंकि हमारे पास में हिजरे अस्वद के जो 27 टुकड़े हुए थे उनमें से 2 पीस हमारे पास में हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जॉर्डन के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि ना टर्की के, ना अरेबिक, ना ही पाकिस्तान, ना इंडिया, ना बांग्ला, ये कोई भी सच्चे मुसलमान नहीं है। सच्चे मुसलमान केवल और केवल हम हैं। और उससे मजेदार बात यह है कि सारे मुसलमान मिलकर के जॉर्डन वाले मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते और कहते हैं कि ये बिल्कुल फेक मुसलमान है, क्योंकि जॉर्डन से मोहम्मद का कोई रिश्ता नाता नहीं था, वो सऊदी से था। इसके ऊपर हमने पहले भी डैन गिब्सन की जो खोज हुई थी उस पर विस्तृत चर्चा की थी कि असली मुसलमान कहां से निकले थे और कहां से नहीं। अब इस कैंसलेशन कल्चर के चलते ही जिस समय पर फलस्तीन के पीएलओ आतंकवादी संगठन ने सीरिया, लेबनान और इधर जॉर्डन को अपने में मिलाने का प्रयास किया, उसी समय पर वहां का जो शासक था, अर्थात तत्कालीन शासक के जो अब्बा जान थे, उन्होंने कहा कि अब फिलिस्तीनियों को मारना पड़ेगा। उस समय पर ओमान में नियुक्त जियाउल हक, जो कि बाद में फिर राष्ट्रपति भी बना, उसने जाकर के शाह हुसैन को कहा कि इनका पूरी तरीके से खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आतंकवादी बन चुके हैं। उस समय पर जियाउल हक ने जाकर के जॉर्डन की सेना को प्रशिक्षण दिया और जॉर्डन की सेना ने उनके अक्षेत्र में घुसे हुए जो फिलिस्तीनी पीएलओ के आतंकवादी थे उनको ढूंढ ढूंढ करके मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय पर आतंकवादी तो नहीं मिले, लेकिन वहां पर मासूम जनता जो रहती थी उनको उन्होंने घरों से निकाल निकाल करके मारना और काटना शुरू कर दिया। आपको यह यकीन नहीं हो रहा होगा कि उस समय पर सितंबर के ही महीने में तकरीबन 25,000 नागरिकों को मारा गया था। उनमें से काफी मात्रा में जो थे वो मासूम लोग थे, बेगुनाह लोग थे, जिनका किसी से कोई अर्थ मतलब नहीं था। कारण यह था कि इजराइल जिस समय पर वेस्ट बैंक पर बार बार हमले कर रहा था, उस समय पर काफी सारे मुसलमान वेस्ट बैंक को छोड़ करके ऑलरेडी लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में छिप चुके थे। तकरीबन 65% पॉपुलेशन अभी भी जॉर्डन के अंदर फिलिस्तीनियों की है। और जिस समय पर यह कत्लेआम जियाउल हक मचा रहा था, उसका पूरा का पूरा श्रेय जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान का उस समय का प्रधानमंत्री था, उसने भी जियाउल हक को इसका पूरा का पूरा श्रेय दे दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय पर यह नहीं जानता था कि जियाउल हक के अंदर भी इसी प्रकार से गद्दी की जो लालसा है वो बढ़ती जा रही है। वहां पर 25,000 मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद में जॉर्डन के जो शासक थे उन्होंने ना केवल उसको करोड़ों अरबों रुपए दिए, बल्कि उसको इतना शक्तिशाली बना दिया, उसको इतना ख्वाब दिखा दिया कि तू भी जाकर के जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़वा दे और वहां का शासनकर्ता बन जा। आज अगर एक भी मुसलमान को आप थप्पड़ मार दीजिए तो पूरे हिंदुस्तान को सिर पर उठा लेगा हिंदुस्तानी मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान। पूरे विश्व के अंदर उसका रिटेलिएशन स्टार्ट हो जाता है, पूरे विश्व के अंदर भारत का बहिष्कार शुरू हो जाता है और नरेंद्र मोदी को उसी समय पर नाजी और हिटलर बता दिया जाता है। लेकिन 25,000 मुसलमानों की हत्या करने वाले पाकिस्तानी मुसलमान
जॉर्डन के मुसलमान आज भी बेगुनाह हैं और ये भारत के दोगले मुसलमान ही हैं जो आज भी फिलिस्तीनियों का, लेबनान का और जॉर्डन के मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की सेना का इस्तेकबाल करते हैं और कहते हैं कि तुम दीन के काम के लिए जा रहे हो। पूरे विश्व के अंदर आज तक भी किसी ने भी इस नरसंहार की आलोचना, भर्त्सना, निंदा नहीं की है और पाकिस्तान को आज भी वो किसी के सामने कटोरा लेकर के जाता है तो उसको भीख तत्काल मिल जाती है। उसका कारण है कि उन्होंने खुद फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के 25,000 लोगों को और उनके परिवार के लोगों को मारा था। मैं बात करूंगा नाजी और हिटलर शाही की। हिटलर ने 60 लाख इजरायलियों को मारा था। अर्थात जब भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी को हिटलर या नाजी कह रहा होता है तो भारत का मुसलमान यह कहने का प्रयास कर रहा होता है कि जिस प्रकार से नाजियों ने मिलकर के 60 लाख इजरायलियों को मारा, बेगुनाहों को मारा, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी यहां मुसलमानों के साथ कर रहा है। ऐसे में भारतीय मुसलमान अप्रत्यक्ष तौर पर यह कह रहा होता है कि इजरायली यहूदी बेगुनाह थे। लेकिन मुसलमानों की खुद की किताब के अनुसार अंतिम इजरायली को, अंतिम यहूदी को मारे बिना कयामत नहीं आएगी और इन लोगों को बेचारों को जन्नत भी नहीं मिलेगी। इनकी किताब के अनुसार सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो वो यहूदी है। तो अब दुनिया के मुसलमानों को तय कर लेना चाहिए कि या तो नरेंद्र मोदी सही है और या फिर यहूदी सही है। लेकिन इनका दोगलापन है कि ये इनकी निगाह में हर कोई गलत है। कभी इसको गलत बता देंगे, कभी उसको गलत बता देंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ये दोनों को ही सही बता रहे होते हैं और प्रत्यक्ष तौर पर दोनों की ही गलती निकाल रहे होते हैं। एक्चुअली इनका जो मादरसा छाप माइंड है वो इनको सोचने से रोकता है, वो इनको किसी भी चीज में अकल के दखल से इनकार करता है। जिस प्रकार से पाकिस्तानियों ने खुद फिलिस्तीनियों को मारा, उसकी आलोचना करने में इनकी अकल का दखल होता है। यहूदी सही या नरेंद्र मोदी सही या दोनों सही या दोनों गलत, इसमें भी इनका दिमाग अकल की दखल को मना करता है। दोस्तों, इस प्रकार की कौम जो दोगला रवैया अपनाती हो और अपनी कौम के मारे जाने के बाद भी जश्न मना रही हो और किसी को थप्पड़ लग जाने के बाद भी मामले को यूएनए में उठा रही हो, ऐसी कौम से दूर रहना चाहिए। मैं तो पूर्ण बहिष्कार की मांग करता हूं। आपका क्या कहना है? और इस विभत्स 25,000 मुसलमानों की नरसंहार की घटना पर आपका क्या कहना है और उसके बावजूद भी इनके दोगलेपन पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी प्रकार से आप हमारे विश्वानी सेवा फाउंडेशन को सपोर्ट करते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।